वेलकम बच्चों, डियर सर जगदीश क्लास। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 3.6। 3.6 में सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले यदि आप 3.1 से लेकर 3.5 तक आप अच्छे से नहीं समझे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहाँ जाके आप आसानी से देख और समझ सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन, यानी कि ये लाइनियर इक्वेशन में नहीं है, इसको सबसे पहले लाइनियर इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 दिया है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, 1/3x इज प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आप एक नोट कीजिए कि 1/x और 1/y दोनों में है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन में प्रोसेस सेम है, मैं आपको सारा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, प्रोसेस आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले एलिमिनेशन और सब्लिमेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आना चाहिए। तो सबके वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख और सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं 1/x को मान लेते हैं हम p। देखिए 1/x को क्या मान लिया गया p, और 1/y को हम मान लेते हैं q। नोट कीजिएगा बच्चों, 1/x को हमने मान लिया p और 1/y को मान लिया हमने q। तो अब देखिए यहाँ पे रखेंगे, ध्यान समझते जाइए, 1/x के जगह पे p रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा देखिए p/2, और यहाँ पर 1/y के प्लेस पर रखना है q, तो यहाँ पे हो जाएगा q/3 इज इक्वल टू देखिए 2। अब बच्चों यहाँ से आपको समझने वाली बात है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, फटाक से एलसीएम लीजिए, कितना होगा 6। 3p प्लस 2q इज इक्वल टू देखिए 6 है, यहाँ पे पहले से 2 है, अब 6 हमारा एलसीएम हो गया, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इसी तरह देखिए बच्चों इसमें रख लेते हैं, ध्यान से समझते जाइए। इसमें हम जब रखेंगे तो हो जाएगा p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा 13/6। फिर इसका भी वही प्रोसेस, इसको भी वही एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम फिर वही 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 ही है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू देखिए यहाँ से है 13/6। अब देखिए 6 यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 से कट गया, तो क्या हमारा इक्वेशन बनेगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन बनेगा 13। ये इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 4। अब बच्चों हम लोगों का 2 इक्वेशन बन गया। इसके बाद क्या करते हैं कि अब कंपेरिजन कराते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हमको दोनों को पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड मैजिक मेथड है, एलिमिनेशन मेथड ही बहुत आसान होता है, आपको आसानी से आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको हिंट कर रहा हूँ, आप समझते जाइए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3p है, यहाँ 2p है। अगर हमको p को इक्वल करना होगा तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, या फिर अगर हम q को इक्वल करना चाहें तो सेम वही है, 3 का इसमें 2 का इसमें, तो p को इक्वल करते हैं। तो समीकरण नंबर जो सेकेंड है, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, और इक्वेशन नंबर 4 में कितने का करते हैं 3 का। ज़रा करके बताइए, 2 का मल्टीप्लाई करके बोलिए कितना होगा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ये इक्वेशन नंबर हमारा नया मिल गया, देखिए कितना मिलेगा 5 मिल गया। अब यहाँ से अब इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 का, कितना होगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर बताइए तो ध्यान से कितना होगा 6p प्लस 3 जा कितना होगा 9q, और यहाँ से 13 3 जा 39। ये हो गया हमारा 6 इक्वेशन। अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे प्रोसेस का है बट ईजी है। यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए 4q है, 4q में से 9q माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा -5q।
इज इक्वल टू देखिए 24 में से 39 माइनस होगा तो उल्टे करके घटा लीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस 15। क्यू इज इक्वल टू होगा -15/5 यानी 5 3 जा 15 यानी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा क्यू। अब इस Q का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, या तो 3rd में रखिए, 4 में रखिए, 5 में रखिए, 6 में। तो किस में रखना आसान होगा, हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd में। तो हम लिखेंगे पुट, ध्यान से बच्चों समझते जाइए, पुट Q इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3rd। अब सबसे पहले इक्वेशन 3rd राइट कर लेंगे, 3p + 2q इज इक्वल टू कितना होगा 12। अब 3 का q के जगह 3 रखना है तो देखिए हो जाएगा 3p + 2 × 3 इज इक्वल टू 12। अब देखिए 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जा 6 यानी 3p इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 6। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 6 आ गया तो हम p इज इक्वल टू लिखेंगे 6/3 यानी कितना हमारा आ गया 2, यानी हमारा P का वैल्यू कितना आया 2 और Q का वैल्यू कितना आया 3। अब हमने क्या लेट किया था नोट कीजिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू P का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना आया 2। अब देखिए यहाँ से LCM ले लीजिए, x को यहाँ और 2 को यहाँ, तो x इज इक्वल टू 1/2, ये x का वैल्यू रहा। अब हम लोगों ने y को भी लेट किया था 1/y इज इक्वल टू Q, यानी Q का वैल्यू कितना रखना है आपको 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। ये देखिए बच्चों हमारा हो गया आंसर, यही आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, हमने इधर उधर बताया है, आप अपने कॉपी में लाइन बाय लाइन क्रम से करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले बच्चों देखिए √1/√x दोनों में आ रहा है, यहाँ भी 1/√y आ रहा है, तो 1/√x इज इक्वल टू हम लोग लेट कर लेंगे p और 1/√y इज इक्वल टू हम लोग लेट कर ले रहे हैं q। अब इसका जब वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिए 2p + 3q इज इक्वल टू 2, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3rd मिलेगा। इसमें रखेंगे तो मिलेगा 4p - 9q इज इक्वल टू -1, ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए p को यदि हमको क्रॉस कराना पड़ेगा तो इस इक्वेशन नंबर 3rd में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमको q को कटाने के लिए इक्वेशन नंबर 3rd में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करके बोलिए इसमें मल्टीप्लाई 3 से, देखिए हो जाएगा 3 2 जा 6p + 3 3 जा 9q इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पे दिया है हम लोगों का 4p - 9q इज इक्वल टू देखिए -1। अब देखिए क्या करें, यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10p और यहाँ से देखिए क्रॉस हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 में -1 ऐड करेंगे 5। अब देखिए p इज इक्वल टू हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2, ये हमारा हो गया बच्चों 1/2। p का वैल्यू आ गया 1/2। अब इसके बाद इस p का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे तो इक्वेशन नंबर 3rd में रख लीजिए, चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 में, चाहे 5 में। तो हम लिखेंगे पुट p इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 4 में रख लेते हैं। तो 4 इक्वेशन क्या है ध्यान समझते जाइए, 4 इक्वेशन है 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लोगों का क्या होगा 4p, p के प्लेस पर 1/2 यानी 4 × 1/2, देखिए 2 2 जा 4 -9q इज इक्वल टू देखिए -1। इधर हम लोगों का बचा है देखिए 2 - 9q इज इक्वल टू -1। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा -9q इज इक्वल टू -2 -1 -2, इसके आगे हो जाएगा -1 -2 यानी कि हो जाएगा -3 और यहाँ से -9p
अब P इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ से हो जाएगा Q इज इक्वल टू -3/-9। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी Q इज इक्वल टू 1/3। Q इज इक्वल टू आ गया 1/3, P इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब रख लेते हैं, देखिए यहाँ से हमने माना था 1/√x इज इक्वल टू P माना था। P का मान कितना है 1/2, तो 1/√x इज इक्वल टू देखिए कितना आया 1/2, तो √x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर हम अंडर हमको हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 4। अब यहाँ से इसके बाद देखिए दिया है 1/√y इज इक्वल टू हमने लेट किया था q, तो q का वैल्यू कितना हो गया 1/√y 1/3 आया है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा √y इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर करेंगे तो y इज इक्वल टू 9, यानी कि हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद बच्चों दिया है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो इसमें देखिए 1/x केवल दिया है, तो यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू P मान लेते हैं। तो हमारा नया इक्वेशन जो बनकर आएगा वो क्या होगा 4P प्लस 3y, 4P प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से बनेगा 3P माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये हमारा नया इक्वेशन बनेगा, यानी कि थर्ड, और ये बनेगा 4। अब बच्चों इसको आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें आप चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, सब्लिमेशन मेथड लगा सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर आप लोग हल कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हल कीजिएगा, आपको आ जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें लेट क्या करते हैं 1/x माइनस 1 लेट करते हैं। देखिए इस यहाँ पर है 5/x माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 1, ध्यान समझिए। और दिया है 1/y माइनस 2, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/y माइनस 2, तो इसको लेट कर लेंगे। तो 1/x माइनस 1 लेट करते हैं 1/y माइनस 2, तो यहाँ से लेट कर लेते हैं। देखिए लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू P, और यहाँ से लेट करते हैं 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू Q। अब इसमें पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 5P प्लस Q इज इक्वल टू 2, ये हो गया नंबर 3। इसके बाद हो जाएगा 6P माइनस 3Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ये हमारा नंबर 4 इक्वेशन। अब देखिए बच्चों अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करके बोलिए कितना होगा 3 5 जा 15P माइनस नहीं है यहाँ प्लस है तो 3Q इज इक्वल टू कितना 6। अब ये देखिए हमारा नंबर 5 है, ध्यान दीजिए बच्चों ये माइनस है और ये प्लस है, तो ऐड हम कर देते हैं। ऐड देखिए कर दीजिए तो 15 और 6 21, P इज इक्वल टू देखिए 6 1 7, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 7/21, यानी कि कितना हो जाएगा 1/3, तो P इज इक्वल टू आ गया 1/3। अब P का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख लीजिए, हम लिख देते हैं पुट P इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 राइट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन 3 है 5P प्लस Q इज इक्वल टू 2, तो P के प्लेस पर 1/3 रखना है। देखिए बच्चों यहाँ से हो जाएगा 5 1 जा 5/3 प्लस Q, ये देखिए यहाँ पे 2 है इज इक्वल टू 2, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5/3। अब देखिए 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/3, यानी आ गया 1/3। Q का भी वैल्यू आ गया हमारा 1/3।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे रखते हैं, हमने जो लेट किया था उसमें रखते हैं। यहाँ से मान लेते हैं 1/x-1 इज इक्वल टू पी है, तो p का वैल्यू 1/3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से यही समझना है। जब यही आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 इज इक्वल टू x-1। तो अब देखिए इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये x का वैल्यू आ गया। अब इसी तरह y में आ जाइए, तो हमने लेट किया था 1/y-2 इज इक्वल टू q, तो q का वैल्यू 1/3 रख लीजिए। देखिए हो जाएगा 1/y-2 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए 3 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से y-2, अब -2 इधर आएगा तो 3 + 2 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ANS x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। अब देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन इसी के जैसे हैं, सेम मेथड फॉलो होगा, आपको बस प्रोसेस समझना है। चाहे तो आप सब्लिमेशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन को मैं हिंट करूंगा, आप उसे आराम से बहुत अच्छे से कीजिएगा, आपको सारा आ जाएगा। अब हम आपको देते हैं सेल्फ करने के लिए, मैं हिंट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब बच्चों इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर x y सबके बटे है तो हम एक एक करके लिख लेंगे। देखिए लिख देंगे 7x/xy -2y/xy इज इक्वल टू देखिए 5। देखिए x से क्रॉस हो गया और यहाँ y से क्रॉस हो गया, बचेगा हमारा कितना, ध्यान से समझिए 7/y -2/x इज इक्वल टू 5। और अब इसमें देख लीजिए, इसमें हो जाएगा 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ से x यहाँ भी कट जाएगा, 8/y इज इक्वल टू देखिए y कट जाएगा प्लस 7/x इज इक्वल टू देखिए 15। अब बच्चों आपको मानना क्या है, देखिए 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ है, तो यहाँ से आप लेट कर लीजिएगा। लेट 1/x इज इक्वल टू पी और 1/y इज इक्वल टू q। अब इसमें आप रखेंगे, जब इसमें रखेंगे तो देखिए क्या होगा आपका इक्वेशन, 7q - 2p इज इक्वल टू 5। ये देखिए इक्वेशन नंबर आप मान लीजिएगा, इसको अपने रूप में मान लीजिएगा, मैं यहाँ 1 मान के दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप रखेंगे तो हो जाएगा 8q + 7p इज इक्वल टू हो जाएगा 15, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें ध्यान से सब x y इधर दिया है, अगर हम बोथ साइड x y से डिवाइड कर दें, बोथ साइड x y से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम वही क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा मिलेगा। तो देखिए करके दिखाते हैं, 6x/xy प्लस 3y/xy इज इक्वल टू 6xy/xy। अब देखिए x से कटेगा 6/y, देखिए एकदम 5 के जैसा है, y से कटेगा तो 3/x इज इक्वल टू देखिए 6। अब यहाँ से आप लेट कर लेंगे 1/x 1/y आपका आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है, 2x/xy प्लस 4y/xy इज इक्वल टू 5xy। देखिए अब इसमें भी आप कर लेंगे, अपने से लेट करके हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। देखिए अब लेट करने के बाद आप इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरह से इसमें 7 और 8 भी दिया है, वो भी बहुत आसान है, आप लोग प्रैक्टिस आराम से कीजिएगा, आपको आ जाएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किमी इन 2 आवर्स। मतलब रितु नाम की एक लड़की है
वह धारा की दिशा में जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में जब जाती है तो वह 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। इसके बाद दिया है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और जब वह धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो वो 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर चलती है। फाइंड हर स्पीड रोविंग इन स्टिल वाटर, उसका स्पीड शांत जल में ज्ञात कीजिए, एंड स्टिल ऑफ द करेंट, और धारा में भी उसका स्पीड ज्ञात कीजिए। ध्यान समझते जाइए। सबसे पहले गिवन टाइम 2 आवर्स, समय दिया 2 घंटे, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दिया 20 किमी और अप स्ट्रीम डिस्टेंस दिया 4 किमी, यानी कि यह धारा के दिशा में है और ये धारा के विपरीत दिशा में है। आप अनुमान लगाइए। देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ से हम लेट करते हैं। लेट में क्या करते हैं? लेट में ऋतुज स्टील वाटर स्पीड, जब शांत जल में ऋतु का जो चाल है मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति आवर, ए है। इसके बाद स्ट्रीम वाटर, स्पीड मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति आवर। देखिए स्ट्रीम वाटर स्पीड क्या मानेंगे? धारा की चाल। अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहें तो लिखेंगे ऋतु का शांत जल में चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान लेते हैं वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे देखिए यहाँ से इस तरफ नदी बह रही है, अगर इस तरफ ऋतु यदि तैर के जा रही होगी तो धारा के साथ बहते हुए चली जाएगी। अगर इस तरफ उल्टे की तरफ आती है तो उसको धारा पीछे की तरफ ढकेलता है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, जब कभी आपने आधी में साइकिल चलाया होगा या फिर आधी में चला होगा तो आधी आपको पीछे ढकेलते चलता है, उसी तरह आधी के जैसा यहाँ धारा है। अब देखिए ऋतु स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब है धारा के दिशा में ऋतु का चाल। पहले ऋतु का चाल लिख लेंगे, इसमें धारा की चाल को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड किए भाई? क्योंकि उसमें जब हम बहाव में जाएंगे तो उसके साथ बहते जाएंगे, इसलिए हमको जोड़ना पड़ेगा। अब इसके बाद ऋतु स्पीड इन अप स्ट्रीम, अगर हम बहाव की तरफ नहीं जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं, तो हमको ढकेल के पीछे ले जाता है, यानी बहाव हमको वर्क नहीं करेगा बल्कि हमको माइनस में ही लेके जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ये देखिए स्पीड आ गया। अब हमको क्या दिया है? डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड भी हमने फाइंड कर लिया। एक फार्मूला आपको मालूम होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। आप यदि डिस्टेंस इज इक्वल टू यदि पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो यही फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ऋतु डिस्टेंस, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऋतु डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, इज इक्वल टू कितना है? 20 किमी। ये देखिए इसमें कुछ दूसरा नहीं, बस समझना है, आप ध्यान समझेंगे बहुत ईजी है। अब देखिए ऋतु डिस्टेंस 20 किमी दिया है, हम फार्मूला जानते हैं स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है? यक्स प्लस वाई, और टाइम कितना दिया है? 2 आवर। अब देखिए यहाँ पे 20 किलोमीटर। अब यहाँ से यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड होगा तो 20 में डिवाइड होगा, कितना आएगा? 10। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी के जैसा, ये इक्वेशन नंबर 1 के जैसा अब आप लिखेंगे ऋतु डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। जब ये अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या इसका सेम क्या है? स्पीड कितना है अप स्ट्रीम में? यक्स माइनस वाई। टाइम कितना टेकन है?
2 और कितना डिस्टेंस चल रहा है 10, 4 चल रहा है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखिए 4 में 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए x प्लस वाई दिया है 10 और x माइनस वाई दिया है 2। तो अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो ध्यान से देख समझिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है 2। ऐड कर लीजिए, देखिए ऐड करने पर ये 2x हो जाएगा और एक क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 2l हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2l अपॉन 2 यानी कितना आएगा 6 किमी प्रति हावर। देखिए हमारा x का वैल्यू निकल गया, यानी कि ऋतु का शांत जल में चाल। अब इसके बाद देखिए x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। x का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में ही रख लेते हैं, तो देखिए डायरेक्टली रख लेते हैं 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, यानी हमारा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 किमी प्रति हावर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ऋतु स्टील वाटर स्पीड 6 किलोमीटर पर हावर एंड स्ट्रीम स्पीड 4 किमी प्रति हावर, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 वोमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, यानी कि 2 आदमी और 5 यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, वाइल 3 वोमेन एंड 6 मेन, और जबकि उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो ज्ञात कीजिए एक महिला और एक पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, हम लोगों को लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ डे टेकन बाई 1 वुमेन इज इक्वल टू मान लेते हैं x, नंबर ऑफ डे टेकन बाई 1 वुमेन इज इक्वल टू x मान लेते हैं, x डेज में एक वुमेन ख़त्म करेगी। इसके बाद मानते हैं नंबर ऑफ डे टेकन बाई 1 मैन, मैन का मान लेते हैं y डे मान लेते हैं, ध्यान समझते जाइए। इसके बाद एक दिन में, अब इस वर्क ध्यान समझते जाइए, वर्क डन बाई 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम, तो यहाँ पे हो जाएगा डे अपॉन टेकन डे। डे का मतलब होता है एक दिन, यहाँ मैंने लिया है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x। अब इसके बाद इसी तरह हो जाएगा वर्क डन बाई 1 मैन इन 1 डे, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1 अपॉन y। इसको समझते जाइए कैसे हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बच्चों, यही समझना है हम लोगों को। कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम को 4 दिन में करते हैं। तो देखिए हम कर लेते हैं, देखिए 2 महिलाएं हैं तो महिलाओं का हमने क्या माना है x, कितने पुरुष हैं 5, तो 5 हमने पुरुषों का क्या मान लिया है y इज इक्वल टू, देखिए एक दिन का और इसमें देखिए जो दिया है 4 दिन यहाँ पे भाग कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड में बोल रहा है कि 3 वुमेन यानी कि 3/x और 6 मैन, तो 6/y इज इक्वल टू कितने दिन में 3 डेज में, ये देखिए नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हम पुनः लेट करते हैं, लेट करते हैं 1 अपॉन x इज इक्वल टू p और 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं q। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन आएगा 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1 अपॉन 4
अब यहाँ से आएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। अगर हम इक्वल करना चाहें, ये देखिए हमारा न्यू इक्वेशन आया है, किसको मान लेते हैं 3rd और इसको मान लेते हैं 4। अब बच्चों यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है, इक्वल हमको करना रहेगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें किससे 2 से। तो करके देखिए तो कितना होगा 3 2 जा 6p प्लस 15q इज इक्वल टू 3/4। इसमें करिए 2 से 6p प्लस 12q और इसके बाद हो जाएगा 2/3। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए माइनस माइनस ये क्रॉस हो जाएगा तो 15 में से 12q सब्ट्रैक्ट होगा तो 3q और यहाँ से देखिए बच्चों 3/4 माइनस 2/3 तो एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखिए 3 3 जा 9 माइनस 8 यानी 1/, कितना 12। अब q इज इक्वल टू देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 1/12 3 जा 36 और इसके बाद q का वैल्यू 36 आ गया तो इसका वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। देखिए 5 है और ये 6 है, किस में रखेंगे q का वैल्यू? q का वैल्यू इक्वेशन 6 में रखने पर देखिए पुट q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 6 राइट कर लेते हैं 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 6p प्लस 12 मल्टीप्लाई 1/36 इज इक्वल टू 2/3, 12 3 जा। अब यहाँ से आ गया 6p इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3। अब देखिए यहाँ 6p इज इक्वल टू देखिए नीचे का इक्वल है तो 1/3 हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई देखिए हो जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा 1/18। अब इसके बाद आप लिख लीजिएगा हमने क्या लेट किया था 1/x इज इक्वल टू लेट किया था p। तो अब देखिए इसका वैल्यू रखेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/18 यानी x इज इक्वल टू 18 डेज। अब इसी तरह y का निकाल लेते हैं 1/y इज इक्वल टू 1/q। तो यहाँ से हमारा आ जाए q का वैल्यू क्या आया है 36, तो यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डेज। इस तरह से बच्चों हम लोगों का आया कि जो वुमेन है वह अपने वर्क को 18 डेज़ में फिनिश करेगी और जो मैन है यानी पुरुष है वो अपने वर्क को 36 डेज़ में फिनिश करेगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महिलाएं बहुत फास्ट वर्क करती हैं, पुरुष स्लो। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर, थर्ड क्वेश्चन की ओर। यह है रूही ट्रेवल 300 km टू हर होम। रूही अपने घर से 300 किलोमीटर यात्रा करती है, पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। वह कुछ यात्रा अपना बस से करती है, कुछ यात्रा ट्रेन से करती है। सी टेक्स 4 आवर्स। पहले जब वह ट्रेवल करती है तो 4 घंटे लेती है। इसके बाद 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और बाकी जो बची दूरी है वह पैदल वह बस से चलती है। इसके बाद सेकेंड बार में वह जब ट्रेवल करती है, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किमी बाई ट्रेन, दूसरे बार में वह 100 किमी ट्रेन से चल रही है, बाकी जो बचा है एंड रिमेनिंग बाई बस। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, वह इस बार 10 मिनट्स अधिक लगा देती है। फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन सेपरेटली। बस और ट्रेन का स्पीड अलग अलग हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ लेट कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। लेट कर लेते हैं ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू x किमी प्रति हावर एंड बस स्पीड का क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति हावर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किमी। ध्यान समझते जाइए, क्वेश्चन इजी है। और इसके बाद ट्रेन से ट्रैवल डिस्टेंस बाई ट्रेन
इज इक्वल टू देखिए 60 किमी, और ट्रेवल डिस्टेंस बाई बस, पहले देखिए टोटल कितना है 300, इसमें से कितना ट्रेन से चली है 60 किलोमीटर, कितना रिमेनिंग बचेगा 240 किमी, इतना बच जाएगा। टाइम कितना ले रही है, टाइम ले रही है 4 यानी 4 घंटा। अब इसके बाद इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, ध्यान समझते जाइए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई बस इज इक्वल टू टोटल टाइम। बात समझिए कैसे हो रहा है। हमने टाइम टेकन बाई ट्रेन को ऐड कर लिया, टाइम टेकन बाई बस को ऐड कर लिया, फिर टोटल टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम हमारा दिया है 4 आवर्स, ध्यान समझते जाइएगा। अब टाइम का एक फार्मूला होता है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय हम निकाल ले, समय यहाँ आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ट्रेन से कितना डिस्टेंस चला था, देखिए यहाँ से 60, समझिए यही तो इक्वेशन में समझना है 60। इसका स्पीड कितना है, स्पीड कितना हम लोगों ने लेट किया है भाई यक्स, और प्लस और बस से कितना डिस्टेंस चला है 240। अब कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से हमारा देखिए कितना आ गया, ये इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, यहाँ यस हटा के इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं ध्यान से। अब इसी तरह आप लिख लीजिएगा, ध्यान से कैसे लिखिएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस पहले लिखिएगा 300। अब ट्रैवल डिस्टेंस बाई ट्रेन, यहाँ लिखेंगे ट्रैवल डिस्टेंस बाई ट्रेन, कितना ट्रेन से चला है रूही ने 100 किमी, और इसमें से देखिए अब लिखेंगे ट्रैवल डिस्टेंस बाई बस, 300 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100, कितना आ जाएगा 200 किमी, 200 किमी आ गया। इसके बाद बच्चों ध्यान से समझते जाइए, 200 किमी आ गया, सेम यही फार्मूला यूज कर लेंगे, टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई बस, यहाँ लिखेंगे तो ट्रेन से कितना किमी चला है 100 अपॉन यक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखिए 10 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है, पहले से 4 आवर्स था और इसमें 10 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है। ये देखिए मिनट में है तो इसको आवर में बदलने के लिए 60 से क्या कर दीजिए डिवाइड, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 0 0 से कट गया, 4 + 1 अपॉन 6। अब देखिए 6 4 जा 24 + 1 अपॉन 6, यानी कितना हो गया 25/6, तो यहाँ हो जाएगा 25/6 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारा मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब आगे हल करते हैं। देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इस पर हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से पहले देखिए इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है, या तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर लेट कर सकते हैं। लेट कर लेते हैं, देखिए लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन यक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं क्यू। तो यहाँ पे रखेंगे देखिए 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3rd। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6, इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3rd में 10 से मल्टीप्लाई, और देखिए यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 600 और यहाँ पे 1200, ध्यान समझ लीजिए। और इसके बाद इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 600p प्लस देखिए कितना हो जाएगा 2400q इज यहाँ पे 40। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये देखिए क्रॉस हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -1200q इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कितना बचेगा 15 -15, q इज इक्वल टू -15 अपॉन -1200। देखिए माइनस माइनस कट गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब देखिए 5 4 जा
5 8 जा 48, 1/80। अब 1/80 आ गया। इसके बाद हम लोग इस q का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम रख लेते हैं पुट q = 1/80 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। इक्वेशन थर्ड देखिए 60p + 240q = 4। अब देखिए q के प्लेस पर रखना है 80। देखिए 60p + 240 × 1/80 = 4। देखिए 0 0 से कट गया, 8 3 जा 24। 60p = हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 - 3, यानी कि 1/60। यहाँ p हो गया। अब यहाँ से हमने क्या लेट किया था? हमने लेट किया था कि 1/x = p, 1/x = p। अब p का वैल्यू कितना आया है? 1/60। तो x = 60। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ किमी प्रति हावर। जो ट्रेन का स्पीड था 60 किलोमीटर प्रति हावर था। अब इसी तरह 1/y = q। q का वैल्यू क्या निकला है? 1/80, 1/80। तो y = आ गया 80 किमी प्रति हावर्स। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप यदि चैनल पे नए हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।